हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जया और आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं सीमेंस स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि सेंट्रल सीमेंस स्टेशन का पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सीमेंस स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो उस सॉफ्टवेयर का नाम SSMS, सीमेंस स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें बुल्स के पूरे डिटेल्स रहते हैं, आपके जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, कौन से बुल का आया, उसको एंट्री हो गया तो वो ऑटोमेटिकली सब जगह चला जाता है। वो सेंट्रल सर्वर बताऊंगा मैं, सेंट्रल सर्वर में चल जाता है, वहां से वो पूरे सब जगह चल जाता है। उसके आगे की प्रोसेस आप तभी कर सकते हो जब तक कि वो उसको आप पूरा ना करेंगे। एक प्रोसेस जब तक पूरी नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते, सेकंड प्रोसेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं वॉल्यूम, उसके बाद देखते हैं उसकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसी है, वाटरी है या बहुत थिक है कि। उसके बाद देखते हैं कलर। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कंसंट्रेशन पर ml। प्रो जो नीट सीमेन आया है उसमें स्पर्मेटोजोआ का कंसंट्रेशन कितना है। तो यहाँ पे ये एक्यूसेल फोटोमीटर है, या ऑटोमेटिक है पूरा। इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाया जाता है और ये फोटोमीटर में रख दिया जाता है। वो रखने के बाद ऊपर ml कॉन्सेंट्रेशन बता देता है। एक दो तीन सेकंड में ऊपर ml कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो बता देता है। तो हमारे यहाँ का जो नॉर्म्स है वो 500 मिलियन पर ml स्पर्मेटोजोआ उस सैंपल में होना चाहिए। यदि 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml से कम है तो हम वो सैंपल को आगे प्रोसेस नहीं करते। वो सैंपल होने के बाद इसी में वो शो कर देता है कि ये कितना इसमें कितने डोजेस बनेंगे, उसमें डाइल्यूटर कितना मिलाना है आपको। आपका यदि 5 ml है तो आपको 95 ml और डाइल्यूटर मिलाना है या 100 ml मिलाना है, और उसमें कितने डोजेस आपके। तो पर डोज जो हमारा फिक्स्ड एक नॉर्म्स है उसमें 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर सीमेंट डोज रखा जाता है। तो 0.25 ml एक स्ट्रॉ में 0.25 ml सीमेंट आता है, उसमें हमको 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके वो बता देता है कि इतने डोजेस बनेंगे, इसमें डाइल्यूटर कितना ऐड किया जाना है। ये वाटर बाथ है, इसमें ले जाते हैं। इसका भी 35 डिग्री टेम्परेचर। वहां से लेने के बाद हम सीधा इसी में लाते हैं। यहाँ रखने के बाद फिर हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। यहीं से हम वो जो सैंपल लेना है उसके लिए एक्यूसेल फोटोमीटर का, वो किसी से ये एक्यूसेल फोटोमीटर का ही पार्ट है, इसमें शक होता है, फिर वो सैंपल वहां जाता है। इसमें रखने के बाद यहाँ पे हम यहीं पे ये वाटर बाथ में जो हमने डाइल्यूटर बनाया है उसको भी हम इसी में रखते हैं, क्योंकि वो भी 35 डिग्री पे होना चाहिए। आपने जो एनवायरमेंट उसको दिया है वही डाइल्यूशन के समय भी उसको मिलना चाहिए। तो आप जो चीज मिला रहे हैं वो भी सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उस समय यहाँ का टेम्परेचर हमारा 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन वाटर बाथ का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 में हम क्या करते हैं, उसको वहां के डाइल्यूटर से एग्नोक्साइट्रिस्टल का हाफ डाइल्यूशन करते हैं। हमको तो बता दिया उसने कि उसमें 50 ml मिलाना है, लेकिन हमारी टेस्ट ट्यूब कितनी बड़ी है, 15 ml की है, तो हम उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं। तो थोड़ी देर रखने के बाद मैंने कहा था ना, इनिशियल मोटिलिटी देखते हैं। उस डाइल्यूटेड सीमेंट का एक सिंगल ड्रॉप लेके, ये वैसे ही एक्यूसेल फोटोमीटर यहाँ है, एक्यूसेल फोटोमीटर में यहाँ पे रख के हम इसकी मोटिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे मोटिलिटी होना चाहिए 70% प्लस। 70% प्लस, वो 80 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है, लेकिन 70 से नीचे नहीं होना चाहिए। 70 से यदि नीचे है तो हम वो सैंपल को आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोसेसिंग करते जाएंगे मोटिलिटी कम होती जाएगी और 1.5% बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमको वहां जाके 50% पे हम
उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो 70 से कम नहीं होना चाहिए। ये होने के बाद हमारा यहाँ डाइल्यूशन हो गया। हाफ डाइल्यूशन तो हम थोड़ा सा मिलाना हाथ से मिला लेते हैं। ये हमारा जो है ये उससे लिंक है, पूरा सब लिंक है। वहां से जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ का जो कंप्यूटर है ये वाला ये ले लेता है उसको, और यहाँ पे हमारा ऑटो डिस्पेंसिंग यूनिट लगा रहता है। इसमें ये जो वेइंग मशीन टाइप दिख रहा है ये ऑटो डिस्पेंसिंग यूनिट है। तो आप एक बीकर लेते हैं, खाली बीकर, उसको उसमें रख देते हैं। उसके बाद वो टेयर वेट मांगता है, टेयर वेट उसका लेके फिर डिस्पेंसिंग का बटन हम वहां से, वो अभी मशीन लगाई नहीं है। ये जो पाइप आ रहा है ना, तो वो ये वाली, और वो पाइप है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो रखते हैं, ये डाइल्यूटर जो है उसका पाइप वहां लगा रहता है, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। और इसमें स्ट्रॉज रखते हैं, ये स्ट्रॉज रखे, ये फ्रेंच मिनी स्ट्रॉज कहलाते हैं। 0.25 ml का स्ट्रॉज को 0.25 ml कैपेसिटी का होता है, और इसमें हमको भरना रहता है 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ 0.25 ml में। तो ये हॉपर में हम जो कलर, अच्छा इसमें भी कलर कोड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सब में कलर देखिए अलग अलग कलर का है। तो कलर कोड काय के लिए, ऑरेंज जो है वो इंडिजिनस बुल के लिए, चाहे वो गिर हो, साहिवाल हो, रेड सिंधी हो, थारपारकर हो, ऑरेंज स्ट्रॉ में जाएगा। ये जाएगा जर्सी के लिए, जाएगा एचएफ क्रॉसेस के लिए, ये जाएगा प्योर एचएफ के लिए, और ये ग्रे है ये आता है मुर्रा बफलोज के लिए, चाहे वो मुर्रा हो, सुरती हो, कोई भी बफलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।